नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली टॉप 9 न्यूज में। वीकली टॉप 9 न्यूज में हम चर्चा करते हैं सप्ताह भर की 9 बड़ी खबरों के बारे में अपने एडिटोरियल हेड एडविन अमन जी के साथ। अमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार से अमन जी, बहुत सारी चर्चाएं हैं इस बार सप्ताह की। चुनाव का सीजन चल रहा है। बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज मतदान जारी है जी। और बात करूंगा सियासी पार्टियों के खर्चे के बारे में। इस बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सियासी पार्टियों ने जो खर्चा किया है वो लगभग 200 करोड़ का है। इन चुनावों में अमन जी 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। एक चुनाव आयोग की तरफ से जो धन खर्च करने की सीमा होती है वो तय की जाती है, इसके ऊपर खर्चा चला गया। बिल्कुल बिल्कुल एक तय मानक होते हैं कि इनके अनुसार आप कोई भी रकम खर्च कर सकते हो, लेकिन 200 करोड़ रुपए बहा देना या मतलब उनको एकदम से प्रचार के लिए अपने यूज कर लेना थोड़ा सा न्याय संगत नहीं लगता है। क्योंकि जिस देश में लोग बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हों, यहाँ पर रोटी का संकट एक गरीब आदमी के सामने खड़ा हो और आप गरीब इंसान तक विकास ले जाने की बात करते हो जी, और वहाँ से आप देखते हो कि 200 से ऊपर पैसा करोड़ खर्च हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान तो लगाई देता है कि। और अमन जी एक चीज और बताना चाहूंगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये खर्चा किया है। हाँ, सिर्फ एक पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सारी पार्टियों ने खर्च किया, मिला जुलाकर सबका ये मिला जुलाकर डाटा है कि भाई 200 करोड़ रुपए के आसपास इस बार चुनाव प्रचार में खर्च हो चुका है। तो किसी एक पार्टी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कुछ ही पार्टियां हैं। सबको हम शामिल करेंगे तो एक अलग मसला हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें चंद पार्टियां शामिल होंगी और जिनकी जेब से, जिनके फंड से पैसा निकला है कि भाई हम इतना पैसा खर्च करेंगे ताकि हम जनता को ले जा सकें। तो ये थोड़ा सा अजीब मामला लगता है, क्योंकि आपकी राजनीति अब मतलब जवान हो रही है जी, और आप तब बचकाना हरकतें करते हैं इस तरह की। तो कम से कम 60 साल की हमारी राजनीति होने से ऊपर आ गई है और हम फिर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी तरह अपने प्रत्याशी को जिताने की बात करते हैं। आप सीधी बात करें, विकास की बात करें, लोगों से अपने मुद्दों की बात करें। पैसे के दम पर आज भी हम कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। उससे हमें अब ऊपर उठना चाहिए, विकास की बातों को लेकर जाना चाहिए। यदि जनता के पास हमारे मुद्दों का वाजिब जवाब है तो हमें वोट मिलेगा जी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय ऊपर उठना चाहिए अक्षय जी। दूसरी खबर की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमन जी, उन्होंने जो 7 फरवरी यानी आज जो मीटिंग होने जा रही है जनता दल विधायकों की, उस मीटिंग को उन्होंने अवैध करार दिया हुआ है। तो अमन जी ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि अपनी पार्टी खुद लोगों ने बनाया, बगावत वाली बात हो गई। बिल्कुल अक्षय, मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि उनके जो बयान इस बीच आते रहे काफी, चाहे वो सीएम पद को लेकर हो या जिस तरह के अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने को लेकर हो, या तमाम सारे से और विवादित बयान उनके मुंह से निकले और लगातार उनकी आलोचना भी हुई। कई बार पार्टी को ही घेरा गया कि भाई आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों सीएम बना दिया जो इस तरह का अनाप शनाप बयान देता है, और तमाम तरह की चीजें उभर कर सामने आई। और अब जबकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही बोल दिया कि भाई आप जो मीटिंग बुला रहे हो अवैध है, ये नहीं बुलाना चाहिए, ये नहीं बुलाना चाहिए। और बहुत एक बगावत नीतीश कुमार से बगावत ही है सीधे तौर पे, और बगावत ही है। अब उसका फैसला आज हो जाएगा कि इस बगावत का जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम सामने आता है। ये आज पता लग जाएगा कि वो सीएम के पद पर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, या बिहार में क्या होगा, सरकार का कौन सी रणनीति अब पार्टी सामने लेकर आएगी, तो उसका खुलासा आज अमूमन हो ही जाएगा शायद जी। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। अमन जी, इस खबर से आप किस तरह से वो रखते हैं? बार बार बयान आते हैं ओवैसी बंधुओं के, और इस बार भी एक बयान आया है नया कि मुस्लिमों को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि न्यायालय में जो लंबित मामले चल रहे हैं अल्पसंख्यकों के, उनमें तेजी आए। देखिए, कुछ चीजें उनकी मैं सहमत हूँ। मान लीजिए यदि आप एक वर्ग की बात करें तो कुछ मामले लंबित हो सकते हैं, उन पर तेज कार्रवाई की उन्होंने जो मांग की वो जायज भी है, क्योंकि बिला वजह कोई इंसान जेल में अगर बंद है तो उसको बाकी छोड़ा जाना चाहिए। बट जिस तरह से आपने एक तरह से बयान दिया है कि नहीं मुस्लिमों को ही मिलना चाहिए, तो आप पूरे देश को लेकर चलिए, आप सब वर्गों की बात कीजिए। आप सिर्फ एक वर्ग में क्यों सिमटे हुए हैं, या एक वर्ग की आप बात क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से देश में कोई एक वर्ग को अहमियत देना मेरे ख्याल से उतना उचित या तर्कसंगत या न्याय संगत नहीं है। तो आपको सब धर्मों को लेकर चलना पड़ेगा, सब धर्मों की बात करनी पड़ेगी। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं या एक समुदाय के लोग ही नहीं, हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन ही नहीं, सब के मामले लंबित हैं अदालतों में। सब आप जाकर देखिए, करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं। तो सिर्फ हम मुस्लिम्स की या उनकी बात नहीं कर सकते, हमें ये बोलना चाहिए कि भाई हम सब मामलों को तेजी से निपटाएं, ताकि जो न्याय के लिए अपनी आस लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद पूरी हो सके। तो ये एक बात हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय को लेकर बोला है, तो
थोड़ा सा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह की चीजें प्रमोट करने वाली नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि हम राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, जो कि उनकी खुद अध्यक्ष भी पार्टी के हैं वो, तो उनको थोड़ा सा अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए, पूरे देश की बात करना चाहिए, किसी एक समुदाय के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, जहां तक मेरा मानना है। जी अमन जी, रुक करते हैं विदेश की तरफ। विदेश में एक दुखद खबर है अमन जी, ताइवान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जी, और इस विमान में तकरीबन 58 यात्री सवार थे जी, और उसमें से 31 की मौत हो गई और 12 लापता हैं अभी तक। तो अमन जी क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत दुखद हादसा था और विमान हादसे ऐसे लगातार होते रहते हैं इस तरह के हादसे। इस तरह के हादसों को अमूमन क्या करना चाहिए? बिल्कुल थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी हमें। जो प्लेन हमारे उड़ रहे हैं ऊपर, उसमें क्या क्या कमी है इसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं कि जो यात्रियों की जान से हम लोग खेल जाते हैं कई बार। बहुत सारे, चाहे वो मलेशिया के विमान की आप बात करें, जैसे और भी कई इस बीच हो चुके हैं दुर्घटनाग्रस्त विमान, तो बिल्कुल दुखद तो होता ही है। यात्री भी उसमें बहुत सवार थे, बहुत लोग सवार थे, बट ये है कि जब सामने ऐसे मामले आते हैं तो दुख तो सभी को होता है कि 30 से 31 लोग शायद उसमें मारे भी गए हैं और कुछ लोग लापता भी फिलहाल अभी बताए जा रहे हैं और कुछ थोड़े बहुत लोग शायद बचाए भी गए उसमें। तो बिल्कुल दुखद हादसा है और कहीं ना कहीं हमें लोगों को दुख इस खबर ने पहुंचाया है, क्योंकि ये शायद साल की पहली घटना है इस तरह की। तो वाकई इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। जी अमन जी, बराक ओबामा ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में भेदभाव, जो धर्म को लेकर भेदभाव है, वो बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है इसके साथ कि अगर महात्मा गांधी, जिनके आदर्शों पे पूरा विश्व चल रहा है, अगर वो अभी जिंदा होते तो उन्हें बड़ा दुख होता ये चीज देख के। ओबामा का भारत यात्रा के बाद इस तरह का बयान देना, अमन जी, इसको आप किस कूटनीति के तहत देखते हैं? क्या राजनीति चल रही है इसके पीछे? जब ओबामा जी इंडिया में आए थे तो बहुत सारा उन्होंने बातें करी, कमिटमेंट हुए दोनों देशों के बीच और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपस में समझौते भी हुए। और अब जबकि वो वापस स्वदेश लौट चुके हैं अपने, और वहाँ से उन्होंने बोला है, हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी हों या कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा हो, और जिस तरह के बयानबाजी इस बीच हुई हैं ले देके, उसके बारे में उन्होंने बोला हो। तो बिल्कुल किसी भी, देखिए अक्षय जी, किसी भी देश की नहीं कट्टरता विकास में रोड़ा है जी, और कट्टरता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा जी, क्योंकि ये देश सबका है, सबको मिलकर चलना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास है। किसी एक और के कहने से या बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा अक्षय जी, कि जिस तरह से ओबामा जी ने बोला है ये बात, तो मेरे ख्याल से हमारे देश के बारे में उन्हें उतना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्सनली मैटर है और तमाम सारी दिक्कतें अमेरिका में भी हो सकती हैं, उस पर हमारा देश कभी कुछ नहीं बोलता। तो वहाँ पे भी रंगभेद और इस तरह के तमाम चीजें चलती हैं, उन पर विचार बात करना एक अलग इशू हो जाएगा। मैं बात करना चाह रहा था कि हमें कम से कम ये स्वदेश का मामला है, हमें हमारा अपना मामला है, हमारा अपनी चीज़ें हैं, हम देखेंगे कैसे शूट आउट कर सकते हैं इसको। तो कम से कम उन्हें पर्सनली तौर पर इस तरह की चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए भारत के खिलाफ। और क्योंकि कट्टरता, देखिए कट्टरता कई मायने हो सकते हैं, जैसे आपने बोला नस्लभेदी मामला उनके यहाँ पे है ही, उससे क्या उबरने के लिए क्या कर रहे हैं, अमूमन सब मामले सामने आते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बोलना या कहना तो दुखद है, इस तरह का कम से कम ना बोला जाना चाहिए। जी अमन जी, खेल की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं खेल का। विश्व कप लगभग अपने चरम पे है, दर्शकों का उत्साह बहुत ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले इस विश्व कप में टिकटों की मारामारी शुरू हो चुकी है। लोग बड़े उत्साह में हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितना उत्साह दर्शकों में बना रहता है क्रिकेट को लेके और क्रिकेट की गतिविधियों को लेके। अमन जी, एक बारी बिल्कुल विश्व कप बिल्कुल 4 साल में एक बार होता है, तो दर्शकों का जो उत्साह होता है अपने चरम पर होता है अक्षय जी। और क्रिकेट के दीवाने दुनिया में बहुत लोग हैं। अपने देश की हम बात करें तो हमारा तो पूरा देश ही क्रिकेट का रंग में रंगा हुआ ऐसे में नजर आ रहा है। हर तरफ आपको क्रिकेट की ही चर्चा सुनने को मिलेगी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो 15 तारीख को मैच होने वाला है उसको लेकर बात सुनेंगे कि सबसे अधिक रोमांचक मैच होने वाला है वो। जैसा आप बता रहे हैं कि टिकटों को लेकर मारामारी शुरू हो गई, बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँगा अक्षय इसमें कि भारत पाकिस्तान के मैचों के टिकट 6 महीने पहले ही बिक चुके हैं। तो ये एक ऐसा रोमांच है जिसको हर आदमी महसूस करना चाहता है, हर आदमी देखना चाहता है, क्योंकि क्रिकेट का ये महाकुंभ है और 4 साल में एक बार होता है। तो कम से कम लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है कि भाई तमाम दुनिया की टीम एक साथ हैं, एक जुट हो गया, एक जगह जो एक देश में होकर खेल रहे हैं लोग, एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि किस तरह के मैच होंगे, किस तरह के प्लेयर निकल के सामने आएंगे, किस तरह का रोमांच इसमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें जुड़ जाती हैं। और दुनिया के ऊपर बात करें हम लोग ओवरऑल पूरे दुनिया की, तो बहुत इस समय रोमांच छाया हुआ है पूरी दुनिया में क्रिकेट को लेकर। तो बिल्कुल होना भी चाहिए,
क्योंकि बड़ा महाकुंभ है क्रिकेट का। जी अमन जी, दर्शकों को एक चीज और याद दिला दूं कि वर्ल्ड कप पे हम लोग अपना एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, बैटल ऑफ वर्ल्ड कप 2015 जी। तो अमन जी ये एक स्पेशल प्रोग्राम बिल्कुल हर मैच के बाद एकदम, और हम हर मैच पे चर्चा करेंगे उस मैच में, उस प्रोग्राम में, तो बिल्कुल सही है। अमन जी आगे बढ़ते हैं। एक तरफ क्रिकेट का इतना खुमार है लोगों में, और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है केरल में। इन खेलों को ना मीडिया इतनी तवज्जो दे रहा है, ना सरकार की तरफ से कुछ इतना ज्यादा इन्हें प्रमोशन मिल रहा है। अमन जी क्या कहेंगे इस बारे में? कई साल में जाकर तो अभी तय हुआ था कि कहाँ होना चाहिए, जबकि हर साल होना चाहिए इस तरह की चीजें, क्योंकि खेल में प्रतिभा निकल के सामने आती है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय प्लेयर कई बार नहीं निकल पाते जिनको निकलना चाहिए, तो इस तरह के आयोजनों से वो प्लेयर ऊपर आते हैं और हमें पता लगता है कि हाँ भाई इस खेल में ये अच्छे प्लेयर हैं, इस खेल में। लेकिन मीडिया का जिस तरह रुख है जी वो क्रिकेट के ऊपर ही है, तो ये दुखद भी है कि कम से कम जो राष्ट्रीय खेल है उसको तो पूरा कवरेज मिलना चाहिए, उनके बारे में लगातार बातें होना चाहिए, पैनल डिस्कशन होना चाहिए, कौन प्लेयर कितना अच्छा कर रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। हमें पता नहीं लग पाता कि कौन प्लेयर किसमें कितना अच्छा कर रहा है, तो कम से कम मीडिया को अपना दायित्व निभाते हुए इन सब चीज़ों को ऊपर लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो वाले बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं। और जब सिर्फ ओलंपिक या कॉमनवेल्थ चीज़ों की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेलों को भी इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए, प्लेयर जो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में मतलब बताना चाहिए। जी अक्षय जी अमन जी आगे बढ़ते हैं मनोरंजन जगत की ओर। मनोरंजन जगत में भी बहुत सारी हलचलें हैं। एआईबी ग्रुप ने जो अभी उनका एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें 14 लोगों के खिलाफ अमन जी याचिका दायर की गई है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह जैसे तमाम सितारे थे, उन लोगों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। एआईबी की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं थोड़ा सा इसमें कि ये प्रोग्राम ही थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है, और जिस तरह से इसको इसमें गालियों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, बिल्कुल तो सभ्य समाज में ये सब बर्दाश्त चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कम से कम इंडस्ट्री के लोग क्रिएटिव चीज़ों की बात करते हैं, तो ये कौन सा क्रिएटिव फील्ड है कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गंदे गंदे जोक बना के लोगों के सामने सुना रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये किस तरह की क्रिएटिविटी है? कम से कम इस सब चीज़ से उभरना चाहिए हमें, और ये होना चाहिए कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें हमारे दर्शक जो हैं देखेंगे, उसमें छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, तो उनको ध्यान में रखकर मद्देनजर रखते हुए हमें प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए। और जिस तरह आप बताएं कि एफआईआर हुई है कुछ लोगों के खिलाफ, तो पता नहीं इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन कम से कम जो हमारे क्रिएटिव लोगों ने कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि जो प्रोग्राम वो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका समाज पे कितना असर पड़ सकता है, कितना खराब असर पड़ सकता है, इस सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जी अमन जी, अमिताभ बच्चन और धनुष अभिनीत फिल्म शमिताभ कल रिलीज हो गई है, बड़े पर्दे पे आ गई है। अमिताभ बच्चन के इतने उम्र के हो जाने के बाद भी इस उम्र में एक अच्छा अभिनय देखने को मिल रहा है। अमन जी किस तरह से देखते हैं? बड़ी बात है कि मैं 72 का एक इंसान है वो, और इतने जीवंत हैं, लगते हैं आप देखेंगे पर्दे पर उनको लगता ही नहीं कि 72 के हैं वो, इतना कॉन्फिडेंट, इतनी एनर्जी और इतना उत्साह काम को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इस उम्र में आकर इस तरह का एनर्जी होना बहुत कमाल की बात है, और लगातार फिल्मों में वो मेन लीड रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चरित्र अभिनय कर रहे हैं कि छोटा सा कोई रोल फिल्म में उनको मिल गया, बट वो मेन लीड में आ रहे हैं, और फिल्म को चर्चा उनके नाम से मिलती है। और आपको मैं बता चलूँ, इस फिल्म के अक्षरा जो कमल हसन की बेटी है, उन्होंने डेब्यू किया है, तो इतनी बड़े कलाकार के साथ जब कोई डेब्यू करता है तो चर्चा उसको भी मिलती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने आप में अभिनय की एक चलती फिरती पूरी बिसात है। उनको देखकर आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, उनके साथ काम करके तो आप बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त कर सकते हो। तो बिल्कुल हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज के दौर में उनकी फिल्में देख रहे हैं, उनको एक नए से नए लुक में हम लोग उनको पर्दे पर देख पा रहे हैं। अभिनय भी के हिसाब से बुने जा रहे हैं, बिल्कुल, और वो अभिनय भी उनका एक से एक सामने आ रहा है कि वो इतनी उम्र में होकर भी एक से एक अभिनय को आसानी से कर लेते हैं। बहुत कमाल की बात है जी। ये थी इस सप्ताह की 9 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर 9 बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। बाकी खबरें जानने के लिए लॉग इन करें www.next9news.com। नमस्कार।